Hello everyone. Once again, welcome in the class of mathematics. I'm Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of math. So, in previous video lecture, I have made the discussion on the miscellaneous problem of exercise 5 of your NCERT, means continuity and differentiability. In previous video lecture, I have discussed 8 problems and now I will continue further. So, इस वीडियो लेक्चर में मैं कुल 8 प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये आठों के आठों प्रॉब्लम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Means you can say that if you will have the command over these 8 questions, definitely out of these 8, एक से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने पक्का. So prepare yourself in proper way. So let us start question number 9. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. कह रहा है डिफरेंशिएट करो sin of x minus cos x raised to sin x minus cos x where x lies between pi by 4 to 3 pi by 4. ओके, क्या करना है भाई? बोलो कुछ नहीं सर, फंक्शन है हमारे पास एक x का और उसके ऊपर पावर है और वो भी फंक्शन का ही है, यानी फंक्शन के ऊपर पावर है वो भी फंक्शन का, तो इसलिए लॉग वाले मेथड से इस्तेमाल सॉल्व होगा. तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x रेज टू साइन x माइनस cos x. ठीक है जी. अब क्या करना है, बोला सर लॉग ले लो, टेक लॉग बोथ साइड. ध्यान रखना इक्वेशन में जो काम करते दोनों साइड करते, दोनों साइड लॉग ले लिया तो हमारा इक्वेशन बन गया लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x रेज टू साइन x माइनस कॉस x. अब हम जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी कि लॉग ऑफ m रेज टू n क्या होता है, n लॉग m होता है, यानी पावर जो है मल्टीप्लीकेशन में चला आता है, इसीलिए तो लॉग लेते हैं. तो हम लोगों का ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स किस में चला आएगा, मल्टीप्लीकेशन में. मीन्स हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x इंटू लॉग ऑफ साइन x माइनस कॉस x. इज इट क्लियर? ओके. अब क्या करना है, अब सर डिफरेंशिएट कर दो. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. फिर से वही पुरानी बात, दोनों साइड. तो log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, चेन रूल लगाइए. log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y और फिर से y को डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई y इंटू dy बाई dx. और यहां पे बोलो, यहां पे तो दो अलग अलग टर्म है सर, एक sin x माइनस कॉस x और दूसरा log ऑफ sin x माइनस कॉस x. यानी यू भी मेथड से इसे प्रोडक्ट रूल से इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. याद करो प्रोडक्ट रूल क्या है, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करना है तो u का डिफरेंशिएशन इंटू v प्लस v का डिफरेंशिएशन इंटू u. यही तो फॉर्मूला है, सिंपल सा. तो u पहला वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, डायरेक्टली कर दूं, चलिए डायरेक्टली कर देते हैं. साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस साइन एक्स. ये तो u का डिफरेंशिएशन हो गया. इनटू v, v क्या है हमारे पास, log ऑफ साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x. अभी एक टर्म हो गया है, u का डिफरेंशिएशन इंटू v हो गया, प्लस अब v का डिफरेंशिएशन, v कौन है, log ऑफ साइन x माइनस कॉस x. log ऑफ साइन x माइनस कॉस x का डिफरेंशिएशन, प्रॉब्लम सर प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में कर दो, यानी log ऑफ साइन x माइनस कॉस x का डिफरेंशिएशन 1 बाय साइन x माइनस कॉस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या था, साइन x माइनस कॉस x इंटू, अब क्या करना है, बोला सर u क्या है हमारे पास, साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x. इज इट क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे sin x माइनस कॉस एक्स नीचे में है, यहां ऊपर में है
ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से। ठीक है जी, ओके। अब आइए क्या आ गया हमारे पास, यहां पे आ गया cos ऑफ x माइनस इंटू माइनस प्लस साइन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां पे प्लस क्या आ गया भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। इज इट क्लियर? चलिए क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या हो गया cos x प्लस साइन एक्स। यहां पे भी देखो cos x प्लस साइन एक्स, यहां पे भी cos x प्लस साइन एक्स, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, क्या हो गया यहां पे। अच्छा साथ में ये निकाल किसके लिए बराबर रहे हैं, ये हमारा आया हुआ 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो y को इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, और मल्टीप्लीकेशन के साथ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लिया हम लोगों ने, मैंने कॉमन लिया cos x प्लस साइन एक्स, कॉमन ले लिया तो बचा क्या है यहां पे बच गया log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस यहां क्या बच गया 1। ठीक है जी, तो भाई y का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू, y किसको माना था हम लोगों ने, y माना था हमने साइन x माइनस कॉस x का ऊपर पावर साइन x माइनस कॉस x, ये तो y के जगह पे लिख दिया, इनटू क्या है, इनटू में है cos x प्लस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x इनटू, अभी एक और है, क्या है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा टर्म, यानी 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 1 ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस cos x. This will be the final answer of this question. क्या निकल के आ गया हमारे पास निकल करके आया dy by dx is equal to sin of x minus cos x raised to sin x minus cos x into cos x plus sin x into 1 plus log of sin x minus cos x. एक बार आपने आंसर से टैली करा लीजिए एनसीईआरटी के बुक से, डेफिनेटली इट विल मैच। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन, differentiate x raised to x plus x raised to a plus a raised to x plus a raised to a for the fixed value of a greater than 0, यानी फिक्स वैल्यू का मतलब a कांस्टेंट है एंड x is greater than 0। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और है भी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, इट्स वेरी वेरी इजी, बट एग्जामिनेशन में बार बार रिपीटेडली ये पूछा गया है। सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या करना है भाई, बोला लेट, मान लीजिए y बराबर x रेज टू x प्लस x रेज टू a प्लस a रेज टू x प्लस a रेज टू a, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, हमें पता करना है, क्या पता करना है, dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट ही करने के लिए कह रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, चूंकि 1 2 3 4 अलग अलग टर्म है, एडेड है, तो इंडिविजुअली दे विल बी डिफरेंशिएटेड एंड एडेड, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू ए। इसका डाल दीजिए नंबर इक्वेशन 1। क्यों, हम अलग अलग से सारे वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले इसको निकालते हैं, एक्स रेज टू ए, तो लेट मान के चलें कि x रेज टू x को हम लोगों ने t मान लिया है। क्या मान लिया, x रेज टू x इज इक्वल टू t। अब क्या करें, टेक लॉग, लॉग लीजिए,
ध्यान रखिएगा, जब भी फंक्शन में, पावर में भी फंक्शन हो तो लॉग से ही काम चलेगा। तो लॉग ले लिया हमने, क्या बन गया, log ऑफ x रेज टू x इज इक्वल टू log ऑफ t। पावर, लॉग में पावर क्या आता है मल्टीप्लीकेशन में, यानी x log x इज इक्वल टू log ऑफ t। क्या किया जाए, बोला अब डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग x प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू एक्स, यू भी रूल से हो गया, इज इक्वल टू log t का डिफरेंशिएशन 1 बाई t, log t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बाई t इंटू dt बाई dx। हमें यहां पे t x रेज टू x माना है, तो हमें dt बाई dx ही तो निकालना है, t को इधर भेज देंगे। तो भैया यहां पे क्या आ गया है, यहां x x कैंसिल, यहां हो गया है 1 प्लस log x इज इक्वल टू 1 बाई टी dt बाई dx। देयरफॉर dt बाई dx कितना आ गया, dt बाई dx आ गया t मल्टीप्लीकेशन में t इंटू 1 प्लस log ऑफ x। t क्या था हमारा, x रेज टू x, x रेज टू x इंटू 1 प्लस log ऑफ x, यही आ गया हमारा x रेज टू x का डिफरेंशिएशन। यानी हम यहां पे लिख लेते हैं सारे टर्म्स का, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू x कितना आया, x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x, ये पहला आ चुका। सबसे आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा बस पहले वाले पार्ट में ही चीजें हैं, वरना कुछ है ही नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, स्पेस बना लूं तो भाई अब इतनी चीजों को, पहला वाला काम हो गया, इसे मिटा दे रहे, इरेज कर दे रहे, इसे कर दिया हमने इरेज। अब क्या निकालना है, बोला सर अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू ए निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू ए निकालना है। तो भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू ए, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, यही फॉर्मूला रटा है आपने। तो एन की जगह पे क्या है, ए है, तो बस लिख दो ए इंटू एक्स रेज टू ए माइनस वन डायरेक्टली। तो दूसरा क्या निकल गया हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स, सॉरी ए रेज टू एक्स नहीं निकाला हम लोगों ने, एक्स रेज टू ए निकाला है, ए इंटू एक्स रेज टू ए माइनस वन। ठीक है, चलिए अब सर ए रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स। मोस्टली यहां पे ऐसी गलती मत कर देना कि x को समझ लेना कि x इंटू ए रेज टू एक्स माइनस वन, अगर ऐसा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। फॉर्मूला था, यहां पे वेरिएबल के ऊपर पावर, वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं है, पावर के ऊपर, किसी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल का पावर है। तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सिखाया था मैंने, क्या फॉर्मूला है, कांस्टेंट के ऊपर अगर पावर वेरिएबल हो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो एज इट इज पहले लिख लो और फिर कांस्टेंट का लॉग ले लो, यानी ए रेज टू एक्स लॉग ए, यही इसका रिजल्ट आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। ठीक है, ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ क्या निकालना है, ए रेज टू ए। ए क्या कहा है, फिक्स वैल्यू, ए के बारे में कहा है कि फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू मतलब कांस्टेंट। अगर ए कांस्टेंट है, अगर ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का पावर भी कांस्टेंट क्या होगा, डी बाई डी एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो भाई इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू ए क्या हुआ, जीरो हुआ। राइट, क्या करना है, बोला कुछ नहीं सर, इक्वेशन वन में ये चारों वैल्यू पुट कर दो, गॉट द आंसर। क्या लिखना होगा, पुटिंग
all the values in equation 1. क्या निकल गया? dy by dx is equal to पहला x raised to x into 1 plus log of x प्लस दूसरा x raised to a into x raised to a minus 1, तीसरा a raised to x log a, चौथा 0। तो 0 है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 0 ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टैली विथ योर एनसीईआरटी बुक। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11. So I have told you that every question of this session is very very important, so you'll have to do the practice. कह रहा डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, किसे? x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 रेज टू x स्क्वायर। अरे बाप, कैसे करें? लो कुछ नहीं, दो अलग अलग टर्म है। मान लो लेट u इज इक्वल टू x रेज टू, ऐसे मान लेते हैं सबसे पहले, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 रेज टू x स्क्वायर, है ना? और फिर कहेंगे एंड u इज इक्वल टू x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3 एंड v इज इक्वल टू x माइनस 3 रेज टू x स्क्वायर। ठीक है? तो भाई अगर u और v ऐसा माना है तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? u प्लस v। y इज इक्वल टू हो गया u प्लस v। हमें क्या चाहिए? वी हैव टू फाइंड, क्या पता करना है हम लोगों को? हम लोग को इस पूरे को डिफरेंशिएट करने के लिए कहा हुआ है x के रिस्पेक्ट में, यानी हमें dy by dx निकालना है। dy by dx कैसे निकलेगा? du by dx निकाल लो और फिर dv by dx निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। मतलब हमारा टारगेट क्या है? du by dx निकालना और dv by dx निकालना। चूंकि यहां पे वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल का ही फंक्शन है पावर में, इसलिए लॉग वाला मेथड। यहां पे भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल का ही पावर है, फंक्शन है, तो भाई लॉग के मेथड से। तो दोनों के लिए अलग अलग लॉग करना पड़ेगा, एक इकट्ठे लॉग नहीं लिया जा सकता। तो सबसे पहले u से चलते हैं। लेट वी हैव, हमारे पास क्या है? हमारे पास है u इज इक्वल टू क्या है? u इज इक्वल टू x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3 है। तो क्या करें? टेक लॉग बोथ साइड। बोला हाँ सर। तो log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3। अब आप जानते हो इस प्रॉपर्टी से कि log ऑफ m रेज टू n बराबर n log m होता है। तो भाई पावर किस में आ जाता है? मल्टीप्लीकेशन में। तो log ऑफ u इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 log x। क्लियर है? बोला हाँ सर। बोला अब क्या करें? डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा? log u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है। चेन रूल कर लो, डिफरेंशिएट। क्या हो जाएगा? 1 by u, लेकिन फिर u को फिर से डिफरेंशिएट कर देना x के रिस्पेक्ट में, यानी 1 by du by dx। अब यहां पे दूसरे साइड डिफरेंशिएट करोगे, कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। एक टर्म ये, एक टर्म ये, पहला इसको मानते दूसरा इसको मानते। क्या तरीका है? पहले का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ पहला कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू दूसरा यानी लॉग ऑफ एक्स, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू पहला एक्स स्क्वायर माइनस 3। इज इट क्लियर? बोला हाँ जी सर। कर दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, क्योंकि x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो 2x और माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0, लिखने की जरूरत नहीं है। 2x इंटू लॉग ऑफ x प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्लियर है? बोला हाँ सर। ओके,
अब u को उधर भेज दो तो du बाई डी एक्स क्या निकल गया, du बाई डी एक्स निकल गया, u इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गया और u था क्या, u था x रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू पूरा 2x log x प्लस 1 बाई एक्स एक्स क्यू माइनस 3, ड्यू बाई डी एक्स निकल गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या यू ड्यू बाई डी एक्स निकला, एक्स रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x log x इंटू एक्स क्यू माइनस 3 अपॉन एक्स। इज इट क्लियर? चलिए पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन है तो पहला काम हो गया, ड्यू बाई डी एक्स निकल गया। अब क्या करना है, बोला सर डीवी बाई डी एक्स निकालना है, तभी तो दोनों को ऐड करेंगे। चलिए जगह बना लेते हैं बिना मिटाए हुए। यहां पे हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स स्क्वायर है। क्या किया जाए, बोला सर फंक्शन है x का, उसके ऊपर पावर भी है, वो भी फंक्शन ऑफ x का, लॉग से ही काम होगा। टेक लॉग बोथ साइड, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ। log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 रेज टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। क्या करना है, बोला सर प्रॉपर्टी ऑफ लॉग इस्तेमाल करो, log ऑफ v इज इक्वल टू पावर जो है मल्टीप्लीकेशन में आ गया एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3। इज इट क्लियर? हाँ जी। डिफ्रेंशिएट करो, आप डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो भाई log v का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, चेन रूल 1 बाई वी इंटू डीवी बाई डी एक्स। कितना बढ़िया है चेन रूल। यहां पे प्रोडक्ट यूवी मेथड, पहले वाले का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 3 इंटू दूसरा वाला यानी एक्स स्क्वायर। करो डिफरेंशिएशन, 1 बाई वी डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 3, और यहां पे log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन बोला नहीं हो सकता, बोला कर लेंगे चेन रूल से। log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस 3 और फिर x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी क्या आ गया 2x इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3 और यहां पे प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3। ये कितने के बराबर आया, 1 बाई वी इंटू डीवी बाई डी एक्स। तो v को उधर भेज दो, डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू दिस, और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू रख दो। v क्या माना था हम लोगों ने, v माना था x माइनस 3 रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x लॉग x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3। सर u भी निकल गया, v भी निकल गया, ड्यू बाई डी एक्स निकल गया हमारा, डीवी बाई डी एक्स भी निकल गया हमारा। करना क्या है, बोला बस सर दोनों को ऐड करके लिख देना है केवल, क्योंकि dy बाई डी एक्स इक्वल टू ड्यू बाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन 1। मिटाता हूं बाकी चीजों को, चलिए बाकी चीजों को मैं मिटा दे रहा हूं और वैल्यू लिख दे रहा हूं यहां पे। सो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, dy बाई डी एक्स, ड्यू बाई डी एक्स क्या हुआ था, x रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x log x प्लस एक्स क्यू माइनस 3 अपॉन x, ये ड्यू बाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स क्या हुआ है, x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3।
दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार आप टैली कर लीजिए। इज इट क्लियर? आई होप दैट यू विल गेट द आंसर। चलिए, अगर मिल चुका है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, मिसलेनियस कर रहे हैं, सारी चीजें इकट्ठे आ रही हैं, है ना। तो अब पैरामेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे देख लो। यहाँ पे कह रहा है कि y इज इक्वल टू 12 into 1 minus cos t and x इज इक्वल टू 10 into t minus sin t दिया हुआ है। यानी x और y t का पैरामीटर के रूप में, पैरामीटर ऑफ t का फंक्शंस है, और पूछ रहा है dy by dx। तो क्या किया जाए ऐसे इक्वेशंस? जरा सोचो, हमारे पास हमें फाइंड क्या करना है, dy by dx। तो भाई y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते क्योंकि t का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, dy by dt कर देंगे अपॉन dx by dt कर देंगे। अब ये dt तो कैंसिल हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो dy by dx बराबर क्या हो जाता है, dy by dt अपॉन dx by dt। यानी आपके जो पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं उनको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और दोनों का रेशियो ले लीजिए, विल गेट द आंसर। चलिए, तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, 12 into 1 minus cos of t। तो dy by dt क्या हो गया बेटा, dy by dt 12 कांस्टेंट, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos t का डिफरेंशिएशन sin t, सॉरी माइनस sin t। ठीक है, तो क्या आ गया, 12 माइनस माइनस प्लस 12 sin t dy by dt। यहां पे कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, चलिए dy by dt आ गया। अब क्या करें, बोला x दिया हुआ है सर, x क्या है 10 into t minus sin t। डिफरेंशिएट करो, dx by dt 10 कांस्टेंट बाहर निकल गया, t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस sin t का डिफरेंशिएशन cos t। यानी क्या आ गया हमारे पास, dx by dt आ गया 10 into 1 minus cos t। थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, cos t। ठीक है, dx by dt भी निकल गया। और इक्वेशन देख रहे हैं आप, dy by dt इज इक्वल टू dy by dt, सॉरी dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt था यहाँ पे। तो बस इसी इक्वेशन में दोनों की वैल्यू पुट कीजिए, dy by dx इज इक्वल टू dy by dt कितना है 12 sin t अपॉन dx by dt कितना है हुआ है 10 1 माइनस cos t। कई बार आप यहीं पे आंसर को क्लोज कर देते हैं, नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। पहले तो ये कटा दीजिए, ये क्या हो गया 6, ये आ गया 5, 6 अपॉन 5 sin t अपॉन 1 माइनस cos t। ऐसे बड़े सारे प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए हैं इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि आपके कैलकुलस में इस तरह का प्रॉब्लम बहुत रहता है। कैसे सॉल्व करें, क्या सिंप्लीफाई करें, डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लगाइए। sin 2t बराबर क्या होता है, 2 sin t इंटू cos t होता है। बोला यहाँ तो सर sin t है, बोला कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे 2t की जगह पे अगर इसे हाफ कर दूं, sin t कर दूं, तो इधर भी एंगल क्या हो जाएगा, sin t बाई 2 इंटू cos t बाई 2 हो जाएगा। तो ऊपर में तो ये लगा देंगे, नीचे में 1 माइनस cos t है। चलो cos 2t का फॉर्मूला बताइए, cos डबल एंगल cos 2t का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t। अब जरा सोचो हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पे 1 माइनस cos t चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे 1 माइनस cos t 1 प्लस में लाना चाहते हैं, तो cos स्क्वायर t यहां पे क्या लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। नहीं, ऐसा करते हैं, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं। कॉस 2t को, कॉस 2t को ये लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब सर कॉस 2t नहीं चाहिए मेरे को तो कॉस t चाहिए। बोला कोई बात नहीं, इसको हम लोग कॉस t कर देते हैं, आधा कर दिया। कॉस t इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बोला लिख सकते हैं। अब जरा चाहिए, देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस टी है, मैं कॉस टी को इधर ले जाता हूं और इसको इधर लेके आता हूं,
तो क्या बन गया 1 माइनस कॉस टी इज इक्वल टू, उधर गया तो 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ये सब फॉर्मूला है, डायरेक्टली मैं डिराइव करके सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस टी क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। तो बस ये दोनों की वैल्यू रख लीजिए 6/5 इंटू साइन टू क्या है, साइन टी क्या हुआ था 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस टी क्या हुआ था 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। 2 कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखो साइन टी बाई 2, यहां पे साइन स्क्वायर टी बाई 2 है, यानी 2 बार है, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया 6/5 कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2। और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है आपको पता है, क्या पता है कि भाई कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हकीकत में tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, और कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या, सॉरी कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2 क्या हो गया 6/5 cot t by 2। So this will be the final answer of this question. dy by dx क्या आ गया 6/5 cot t by 2, 6/5 cot t by 2। मैच योर आंसर विथ योर एनसीईआरटी बुक। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलें आगे। कम टू द नेक्स्ट, अगला प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कहता है dy by dx is equal to y sin inverse x plus sin inverse अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। फाइंड dy by dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी लेकिन इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मैंने तो कहा हर क्वेश्चन जो अभी इस वीडियो में कर रहे हैं ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब लिटरली मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके परफेक्ट कर लेना। ओके तो भाई क्या किया जाए, बोला कुछ नहीं सर, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला, चेन रूल। यहां पे y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो भाई dy बाई dx अलग अलग टर्म का डिफरेंशिएशन, d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x प्लस d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हो, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे तो डायरेक्टली लग गया, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे एक्स नहीं है सर, एक्स के जगह पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम मान के उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो और फिर उस प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट कर लो, यही तो रूल है, चेन रूल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस प्रॉब्लम यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन करना पड़ेगा प्रॉब्लम को फिर से डिफरेंशिएट, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ प्रॉब्लम यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। अब चूंकि ये स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर है तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अब डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है। बोला सर कोई बात नहीं, प्रॉब्लम क्या है अब प्रॉब्लम है हमारे पास ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन का तो फॉर्मूला आपको याद है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का क्या फॉर्मूला बताया है 1/2 रूट एक्स। याद है ना, बिल्कुल रट जाना है, और नहीं अगर याद है तो फिर से समझ लो क्या है डी बाई डी एक्स रूट एक्स का मतलब क्या है 1/2 पावर और फॉर्मूला एक्स रेज टू एन का 1/2 इंटू एन माइनस 1, तो 1/2 रेज टू एक्स माइनस 1/2 माइनस पावर में है नीचे चला आएगा 1/2 एक्स रेज टू पावर प्लस हो गया 1/2 और एक्स रेज टू पावर 1/2 का मतलब क्या है √2 रूट एक्स। इज इट क्लियर? तो ये आपको मैंने इतना डिराइव करने के लिए, मैंने याद रखने के लिए कहा हुआ है कि भाई
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो यहां पे प्रॉब्लम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कुछ नहीं है, पूरा एक्स मान लो, जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन फिर प्रॉब्लम का डिफरेंशिएशन, और प्रॉब्लम क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ी खुशी की बात है। आ जाओ नीचे। अब यहां पे देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1 कैंसिल, और माइनस इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√, माइनस इंटू माइनस प्लस यानी एक्स स्क्वायर। यहां पे 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस 2 का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है, बोला सर यहां पे एक स्टेप और चल लेते हैं, ज्यादा आसानी होगी आपके पास। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी 1/x इंटू 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इंटू माइनस 2x। भैया नीचे x ऊपर x कैंसिल, नीचे 2 ऊपर 2 कैंसिल, माइनस रह गया, क्या आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे सर ये तो सेम चीज का डिफरेंस निकालना है, बोला हाँ सर, तो सेम चीज क्या हो गया 0, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी 0। इज इट क्लियर? आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आसान है, लेकिन अगर आपने इसका प्रैक्टिस नहीं किया और जो इसका प्रोसीजर है उस चीज को ध्यान में नहीं रखा, तो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से और ध्यान से समझने की जरूरत है। राइट, सो प्रोसीड करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास गिवन क्या है, हमने देखो 3 स्टार लगाया है, जितने भी स्टार लगाए कम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं प्रूफ करना है कि दिया हुआ है ये इक्वेशन, प्रूफ करना है कि dy/dx ही आने वाला है। राइट, कैसे करें, तो यहां पे प्रोसीजर जो तरीका है ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके को अच्छे तरीके से समझना। क्या हमारे पास गिवन इक्वेशन है x√1 प्लस y प्लस y√1 प्लस x इज इक्वल टू 0 है, ये दिया हुआ है। क्या करने जा रहे हैं, हम इसको राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, तो x√1 प्लस y इज इक्वल टू माइनस y√1 प्लस x। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेफ्ट को राइट किया, साइन बदल गया। इज इट क्लियर? अब क्या करने जा रहे हैं, बोला सर ये रूट बड़ा परेशान करता है, इस रूट को खत्म कर दो। बोला खत्म कैसे करें, बोला स्क्वायर कर दो दोनों साइड। बोला ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और एज यू नो दैट इक्वेशन में हम दोनों साइड जो चाहे कर सकते हैं। दोनों साइड स्क्वायर किया हम लोगों ने, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस ही हो गया, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। यहां तक में कोई डाउट? सॉल्व कीजिए इसे आप। क्या सॉल्व कीजिए, बोला ब्रैकेट तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, इधर भी ब्रैकेट तोड़िए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब क्या करें, बोला सर एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इधर ले आते हैं, एक फॉर्मूला में बैठ जाएगा, और इसको इधर ले जाते हैं, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ रही ना आसानी से। इसको इधर ले आया तो माइनस हो गया, इसको इधर लेके गए तो ये क्या हो गया, जरा ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्लास 10th में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम वही फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई
इंटू एक्स माइनस वाई। यहां पे एक्स वाई कॉमन ले लो। क्या एक्स वाई कॉमन लेने के बाद आ गया भाई, जरा देखना, एक्स वाई कॉमन लिया तो यहां पे वाई आ गया, और यहां से एक्स वाई कॉमन लिया तो माइनस एक्स आ गया। कुछ कट रहा है, बोला कट तो नहीं रहा है सर, लेकिन माइनस अगर निकाल लो तो कट जाएगा। चलो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस इसमें से निकाल देते हैं, माइनस एक्स वाई, क्या आ गया, माइनस लेते ही एक्स माइनस वाई। अब कट रहा है, यहां पे एक्स माइनस वाई, इधर भी एक्स माइनस वाई, ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया हमारे पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई आ गया। इज इट क्लियर? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वाई। अब क्या करना चाह रहे हो सर, बोला स्टेप्स बिल्कुल ध्यान ध्यान से देख लो बेटा, क्वेश्चन इतना इजी है, इतने इजी वे में हो जाएगा, लेकिन स्टेप्स अगर ध्यान में नहीं रहा तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अगला स्टेप, अब हम लोग y को इकट्ठे कर लेते हैं, y को इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इस y को हम इधर लेके गए तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स वाई माइनस वाई, x इज इक्वल टू माइनस वाई कॉमन ले लो, माइनस वाई कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहां पे, x प्लस वन। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, माइनस ऑफ x अपॉन एक्स प्लस वन हुआ कि नहीं। ये x प्लस वन को इधर लेके जाए, इधर भी माइनस को इधर भेज दिया तो माइनस ऑफ x अपॉन एक्स प्लस वन, ये आ गया हमारा y। अब डिफरेंशिएट कर दो, अभी तक नहीं किया, हमें करना क्या, प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज समथिंग। क्यों ऐसा किया पता है, जरा ध्यान से लाओ, ध्यान से सोचो, हमने इसको ऐसा क्यों लाने की कोशिश की। नीचे में देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, यहां पे हमारे पास 1 प्लस एक्स आ गया है, और u बाई v मेथड में नीचे वाले का स्क्वायर होता है, सेम चीज आ जाने वाला है। चलो डिफरेंशिएट करो बोथ साइड। जैसे डिफरेंशिएट किया क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u बाई v मेथड लगाना है तो माइनस को तो बाहर रख लो, माइनस तो कांस्टेंट है, माइनस बाहर रख लिया। u बाई v मेथड में क्या होता है, du बाई dv क्या होता है, u का डिफरेंशिएशन इंटू v माइनस v का डिफरेंशिएशन इंटू u अपॉन v स्क्वायर, यही होता है। चलो, यानी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन dx ऑफ x इंटू नीचे वाला यानी x प्लस वन माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर x प्लस वन का स्क्वायर, x प्लस वन का स्क्वायर। देखो x प्लस वन का स्क्वायर, नीचे वाला तो काम आ गया, अब ऊपर में कट कटा के माइनस आ जाए तो 1 आ जाए तो काम हो जाए। माइनस ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू एक्स प्लस वन क्या रह गया, x प्लस वन। यहां पे माइनस x प्लस वन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 इंटू x अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर, क्या आ गया, माइनस x प्लस वन माइनस इंटू प्लस माइनस, ये 1 ही रह गया तो 1 एक्स, तो माइनस एक्स, माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू एक्स, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। भाई dy बाई डी एक्स क्या ले आके आ गया आप, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का, एक्स प्लस वन का स्क्वायर का हो चाहे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का हो, दोनों सेम ही है, लिख सकते हैं इसे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हैंस प्रूव्ड लिख दो केवल, हैंस प्रूव्ड। ये जो क्वेश्चन है इसका स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप स्टेप्स बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो
कि ये जैसा क्वेश्चन हूबहू कई बार एग्जाम में आ चुका है। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। फॉर c ग्रेटर देन 0 प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ कीजिए? प्रूफ कीजिए कि 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी d2y बाई dx2 इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। बहुत देख के घबराहट होती है, क्यों रे बाप क्या है ना? ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा गया तो 4 नंबर के कैटेगरी में आएगा और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से समझो करना क्या है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे और जहां कहीं भी लगेगा कि आपको प्रॉब्लम है डेफिनेटली आप रोक सकते हो मुझे कमेंट करके। शुरू करें? चलिए, तो हम लोग के पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, वेयर c इज ग्रेटर देन 0, फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है। चलिए, तो अब क्या करना है? डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सर कैसे डिफरेंशिएट कर दें? चेन रूल लगाइए, चेन रूल लगाइए। चलिए करते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर। इतना में तो कोई डाउट नहीं है? हाँ, चलिए, अगर इतने में डाउट नहीं है तो अब आराम आराम से दिमाग को स्थिर रख करके चेन रूल लगाइए। कुछ है नहीं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। x माइनस ए, यही प्रॉब्लम है आपके लिए। आंखें बंद कर लीजिए, सोचिए कि ये एक वेरिएबल है स्क्वायर, तो x रेज टू 2 का डिफरेंशिएशन 2x होता है और फिर जो ये टर्म उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू x माइनस ए, यानी पावर आ गया मल्टीप्लीकेशन में और पूरे वेरिएबल का पावर x से रिड्यूस हो गया 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ प्रॉब्लम यानी x माइनस ए। क्लियर है? चलिए, अब यहां पे भी सेम बिल्कुल वैसे ही 2y माइनस बी रेज टू 2 माइनस 1 यानी 1 इंटू प्रॉब्लम डी बाई डी एक्स ऑफ प्रॉब्लम y माइनस बी। c square is a constant, c is constant, c square is also constant, constant का डिफरेंशिएशन लड्डू, राइट? कोई शक? चलिए, 2 इंटू एक्स माइनस ए। अब जरा देखिए, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और a का डिफरेंशिएशन 0, 1 माइनस 0 प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी। यहां पे y का डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स और b का डिफरेंशिएशन 0, लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 0 लिखो नहीं लिखो बात बराबर है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अब क्या करो? सॉल्व करो इसे। क्या आ गया? 2x माइनस ए, 1 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू थिंग सेम प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से क्या कर देंगे आप? dy बाई डी एक्स बता देंगे। क्या हो गया dy बाई डी एक्स? dy बाई डी एक्स इसको उधर भेज दीजिए, तो 2y माइनस बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस में चला गया 2x माइनस ए, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया? अब दोनों साइड से कट गया, dy बाई डी एक्स क्या आ गया? x माइनस ए अपॉन, माइनस का है भी, बाहर में माइनस है, इसको सॉल्व करेंगे, y अपॉन बी। माइनस को अगर अंदर कर दे तब क्या हो जाएगा? ये a माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी। क्या आ गया? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या आ गया? a माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन बी, सेम थिंग, जो चाहे कहना चाहोगे। ये
पहला काम हो चुका है। अपने इस एक्सप्रेशन में ये वाला चीज निकाल चुके हैं, dy बाई डी एक्स निकाल चुके हैं। आप इतना ही तक रहने दो, माइनस स्क्वायर करेंगे तो हमारा चीज हो जाएगा, इतना ही रहने दो। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी। ठीक है, अब क्या करना है, बोले सर हमें अपने प्रूफ करने वाले में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई dx2 भी चाहिए। बोला d2y बाई dx2 कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट द सेम थिंग, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता है, तो भाई d2y बाई dx2 कैसे निकलता है, d बाई dx ऑफ dy बाई dx करके। अब d बाई dx ऑफ dy बाई dx क्या निकाला है आपने, माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, यही निकाला है। कर दिया डिफरेंशिएट, बोला बिल्कुल सर। कैसे करोगे, u बाई v मेथड, बाई मेकिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ u बाई v मेथड लगाइए और डिफरेंशिएट कीजिए। याद है फॉर्मूला, यस सर, करिए। क्या है फॉर्मूला, ऊपर माइनस को तो बाहर ही रहने दो, माइनस को बाहर रहने दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब x माइनस ए का डिफरेंशिएशन, यानी d बाई dx ऑफ x माइनस ए। मैं एक एक स्टेप लिख के कर रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, यही तो था। सॉल्व करो, माइनस बाहर में है, x माइनस ए का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और a का डिफरेंशिएशन 0, यानी 1 इंटू वाई माइनस बी। यहां पे y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और माइनस बी का डिफरेंशिएशन 0, लिखो चाहे नहीं लिखो बात बराबर, इंटू x माइनस ए अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये क्या निकला, ये निकल गया हमारा y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, बोला सर अब यहां पे हम लोग वैल्यू पुट कर दें, है ना, हम लोग किसकी वैल्यू पुट कर दें, dy बाई डी एक्स की। dy बाई डी एक्स निकाल चुके हो आप, dy बाई डी एक्स निकाल चुके हो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो, माइनस को बाहर रहने दो, यहां पे y माइनस बी माइनस dy बाई डी एक्स क्या था, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, प्लस कर दो x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ठीक है जी, इंटू एक्स माइनस ए अपॉन, ये पूरा हो गया, अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब माइनस बाहर रहने दो, y माइनस बी एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो गया, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर ऊपर में, ठीक है जी, और ये नीचे आ गया, नीचे क्या आ गया, y माइनस बी का होल स्क्वायर पहले से था और y माइनस बी फिर से आ गया। ठीक है, क्लियर यहां तक, यानी इसको क्या लिख दें हम लोग, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। कोई शक यहां तक में, यहां पे यहां तक देख लो, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, बोला सर ऊपर में दिया हुआ था y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो यहां से ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे, तो क्या आ गया हमारा, ये ऊपर वाला क्या है, सी स्क्वायर अपॉन
y माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या निकला? d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 निकला। d2y बाई dx2 निकला। क्या प्रूफ करना है सर? प्रूफ करना है हमें कि भाई माइनस छूट रहा है, माइनस छूट रहा है, माइनस यहां पे बाहर में ऑलरेडी था। तो प्रूफ करना है, वैल्यू सब सारा का सारा पुट करो वहां पे, एलएचएस में सारी वैल्यू पुट करो, मिटाएं सारा कुछ। चलिए क्या क्या पुट करना है? dy बाई dx को रहने देते हैं हम लोग, और d2y बाई dx2 को, बस दो चीजें रहने देते हैं, मिटाते हैं बाकी चीजें इरेज करते हैं। ध्यान से आराम आराम से करना है, कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं। तो हमारे को एलएचएस लिखेंगे, एलएचएस बराबर क्या है हमारे पास? 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। dy बाई dx क्या आया हुआ बेटा? dy बाई dx आया हुआ है माइनस ऑफ x माइनस a अपॉन y माइनस b, इसका पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय d2y बाई dx2। अब d2y बाई dx2 क्या आया हुआ है? d2y बाई dx2 आया हुआ है माइनस ऑफ c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब, y माइनस बी का होल क्यूब, यही है हमारा। और इस पूरे के ऊपर पावर है 3/2। इज इट क्लियर? चलिए अब क्या करना है, आगे बढ़े हम लोग। 1 प्लस, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले ऊपर वाले में एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लिया तो ये y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां क्या हो गया? y माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। पूरे के ऊपर पावर क्या है? 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर, और ये ऊपर लेके चले गए y माइनस बी का पावर 3, क्योंकि ये 4 लाइन का सरलीकरण। क्लियर है? ओके। अब जरा फिर से देखो, y प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी है बेटा, ध्यान से, ये चीज गलत हो रहा है। माइनस है, यहां पे एलसीएम लिया हमने y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पे y माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस हो गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे में y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या है? सी स्क्वायर। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पे हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। पूरे का पावर कितना? 3/2 अपॉन यहां पे माइनस का सी स्क्वायर, और यहां पे y माइनस बी का होल क्यूब। मिटाएं इधर, चलिए इधर मिटा रहे हैं, मिटा दिया इसको। अब जरा देखिए, सॉल्व कीजिए। यहां पावर c का स्क्वायर है और पावर 3/2 है, तो ये 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा? ऊपर में क्या हो गया? स्क्वायर कैंसिल, c रेज टू 3 डिवाइडेड बाय, ये भी 2 कैंसिल, y माइनस बी का होल क्यूब।
इंटू यहां पे y माइनस बी का होल क्यूब अपॉन, ऊपर में y माइनस बी का होल क्यूब है, नीचे में माइनस सी का स्क्वायर। अब जरा देखिए y माइनस बी का होल क्यूब, y माइनस बी का होल क्यूब कैंसिल, सी क्यू अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा माइनस छूट रहा है क्या कहीं पे, जरा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस छूट रहा है, ये माइनस सबसे बाहर में था, LHS इज इक्वल टू 1 प्लस समथिंग, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या आ गया, ये यहां से सी स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया, पावर क्या रह गया, माइनस का सी, क्या आ गया आपका, माइनस का सी आ गया। अब माइनस का सी आ गया, जब सोचिए माइनस का सी क्या है, सी क्या है हमारे पास, क्या कह रखा है, सी इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट है, सी एक कांस्टेंट है, यानी सी की वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है ए और बी पे, ए और बी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो चूंकि ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था, ये वैल्यू सी आ रहा है और सी कांस्टेंट है विच इज नॉट डिपेंडेंट, लिख दीजिए कि सी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी, सो given expression is independent of A and B। जो दिया हुआ ये पूरा का पूरा पार्ट A और B से इंडिपेंडेंट है, राइट? कोई डाउट? यहां तक में कोई डाउट? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है देखने में, लगता है कि आप कितना ज्यादा होगा, लेकिन आप सॉल्व कर रहे हो तो चीजें सारी सिंप्लीफाई हो जाती है। कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है, कह रहा है cos ऑफ y इज इक्वल टू x ऑफ cos a प्लस वाई विथ cos a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस y by sin a, राइट? इट इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज इजी। क्या करना है भाई कि dy by dx निकालना है, cos ऑफ y दिया हुआ है, dy by dx निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन है cos ऑफ y इज इक्वल टू x इंटू cos ऑफ a प्लस वाई। यहां पे ऐसा करते हैं कि cos y इज इक्वल टू दिस है, तो हम यहां पे x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू लिख सकते हैं cos ऑफ y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई, लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब जरा डिफरेंशिएट कर दीजिए, अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, क्या किसके रिस्पेक्ट में है, dx बाई dy। बोला सर मैं dy बाई dx चाहिए, बोला कोई बात नहीं, आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। क्या हो जाएगा, cos y का डिफरेंशिएशन यानी u बाई v के फॉर्मेट में, u का डिफरेंशिएशन यानी d बाई dy ऑफ cos y इंटू cos ऑफ a प्लस वाई, ठीक है, माइनस d बाई dy ऑफ cos a प्लस वाई इंटू cos ऑफ y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा किया समझ रहे हो, थोड़ा सा क्यों ने पैटर्न बदला, जरा देखो ऊपर में हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस वाई है, अब हमने क्या किया, cos x प्लस वाई cos x प्लस वाई, x प्लस वाई का नहीं है, a प्लस वाई का होल स्क्वायर करना है, ये ध्यान रखना, ये a प्लस वाई का होल स्क्वायर है प्रूव करने में, ठीक है। तो इसी मकसद से हमने किया हुआ है, cos a प्लस वाई यहां आ गया है, स्क्वायर है, जब इसे उल्टेंगे dy बाई dx करेंगे तो ये चीजें ऊपर चली जाएंगी, इसी मकसद से हमने किया हुआ है। अब जरा देखो इसे सॉल्व करो, यहां पे cos y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस साइन y,
इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है, अब यहां पे माइनस कॉस ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ ए प्लस वाई। एग्री विथ मी? माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, लेकिन ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। तो ए का डिफरेंशिएशन 0 और वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 1, यानी 0 प्लस 1 इंटू कॉस वाई। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखना क्या आ जाएगा। अब कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जरा अब देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस। तो प्लस क्या आ रहा है? साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई। साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लिखा, माइनस साइन ऑफ वाई कॉस ए प्लस वाई। कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? क्या फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी क्या होता है? याद कीजिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन ए माइनस बी? कुछ याद है? साइन ए माइनस बी होता है हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला होता है। जरा ध्यान से देखिए यहां पे, साइन ए, ये पूरा ए मान लो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इज इट क्लियर? तो अब इनको क्या लिख सकते हो आप? इनको लिख सकते हो हम लोग साइन ए का मतलब ए प्लस वाई, माइनस बी का मतलब वाई, अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अभी प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया, क्या आ गया? साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये क्या आया हुआ है? ये सर dx बाई dy आया हुआ है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए dy बाई dx, हमें चाहिए dy बाई dx। तो भाई इक्वेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड को रेसिप्रोकल ले लेते हैं, देयरफॉर dy बाई dx अगर कर दें, dx बाई dy था, हम dy बाई dx कर दें, तब क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी है। अगर आपने ये ट्रिक नहीं अप्लाई किया तो ये फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम्स को प्रूव करना आसान नहीं रहेगा। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे अपनी क्लास को, फिर नेक्स्ट वीडियो में इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के बचे हुए सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और अपने डाउट्स कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि आपके डाउट्स का सॉल्यूशन यहां पे दिया जा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।